का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो बलि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। श्रीमत्परमहंवीर शाद्वादानुगलाक्षिणं, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदं पत्ते, ओच्छामि समयपावड निर्मोऽस्वयकेवली। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है, देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश है, देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश। बाल संस्कार शिविर के अंतर्गत अंतिम दिन और शास्त्र स्वाध्याय के अंतिम सत्र में आज हम आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। पक्षातिक्रांत और पक्षातिक्रांत होने की विधि, इस संदर्भ में हम आप लोग विगत सप्ताह से यहाँ चर्चा अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। आधा एक घंटा आज हम आप लोग अभी जिन गाथाओं का पाठ गुड्डू भैया कर रहे थे, उन गाथाओं को आधार बनाते हुए मूल कलशों के आधार से अपन लेंगे। कोर्स थोड़ा सा अधिक है, लेकिन उसका संकलन हम आप लोग करने की चेष्टा करेंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर सूत्र अपनी स्वाध्याय की सभाओं में चर्चित हैं, इसकी चर्चा होती है। कुछ गुरुदेव श्री
इसको बहुत बार और बहुत तरह से कहा करते थे। अटकने के रास्ते बहुत हैं, पाने का रास्ता तो एक ही है। अटकने के रास्ते बहुत हैं, पाने का बराबर साध्य की सिद्धि का रास्ता तो एक ही है। जैसे पंडित जी साहब की ही पंक्ति हमने जो पहले से गाई है, आज भी अंत भला सो सब भला, नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन। मुझे यहाँ टीकमगढ़ में एक विशेष भाषा शैली का बोध हुआ। जहाँ भी भोजन के लिए जाया करते थे उनके माता बहनें ऐसी भाषा में परस्पर में, अथवा हमारे साथी मित्रों से, आशीष जी हैं, अरविंद जी हैं, संजय जी हैं, इनके साथ वार्तालाप करते हुए मैंने वो भाषा सुनी कि हमारे घर से तो व्यवहार पक्ष वाले हैं, ये निश्चय पक्ष वाले हैं, थोड़े उनको निश्चय पक्ष उनको नहीं है, वो व्यवहार पक्ष वाले हैं। कहने का मतलब निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्ष, सामाजिक जीवन में इस प्रकार का व्यवहार। अन्यत्र तो ऐसा है कि ये जयपुर वाले हैं और ये सोनगढ़ वाले हैं, बराबर। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, हमारे वहाँ कर्नाटक में, वहाँ तो कहते हैं ये चतुर्थ हैं और ये पंचम है। सुना आप लोग? नहीं सुना? तो क्या सुना आप लोग? अरविंद जी, हाँ, ये चतुर्थ हैं, ये पंचम हैं, ये सेतवाल हैं, ये बघेरवाल हैं, ये अग्रवाल हैं। हाँ, उधर सौराष्ट्र में, गुजरात में जाएंगे तो कहेंगे आ देरावासी छे और आ स्थानकवासी छे। ये देरावासी मतलब श्वेतांबर हैं और ये स्थानकवासी हैं। एक और शब्द चलता है वहाँ, आ मूल दिगंबर छे। जब भी ये शब्द मैं सुनता हूँ दीदी, मुझे तो एक बात का आनंद आता है, वाह, भगवान आत्मा तो मूल दिगंबर ही है। क्या कहा? हाँ, खुशी की मम्मी, समझ में आ रही है आपको कि मूल आत्मा तो मूल दिगंबर ही है ना। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। थोड़ी मैं निर्ग्रंथता से संबंधित एक छोटी सी सहज के विकल्प से कहानी बताता हूँ, सुनना। बेटा तुम कहानी लिख करके मुझे दोगे आज दोपहर तक, ठीक है? पक्का? संस्कृत में कहानी है, पुस्तक की आत्मकथा, पुस्तकस्य आत्मकथा। संस्कृत में बहुत जोरदार कहानी है, बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में अपन बात करते हैं। अपने को बात तो ये करनी है, नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन, नहीं पक्ष वश। रत्नमण श्रावकाचार्य जी तो कई बच्चों को भी याद है कई श्लोक। भया शास्नेह लोभाच, आगे बोलो, कुदेवा गमलिंगिना प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। मेरे जीवन में इस श्लोक का बहुत प्रभाव है। विकास जी आगे आइए, जगह जगह है, आइए। क्या कहा मैंने? सुनिए ध्यान से बच्चे, आप लोग ध्यान इधर। भयाशा स्नेह लोभाच, बेटा बोल, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवा गमलिंगिना। यह जीव कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदिक के शरण में क्यों जाता है? क्यों इसके पैर फिसलते हैं? क्यों मुंह में इसको पानी आता है? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि के प्रति चमत्कार को नमस्कार क्यों करता है? क्यों इसके गणेश जी भी दूध पीने लगते हैं? क्यों इसके साईं बाबा दूध पीने लगते हैं? ये देखे ना आप लोगों ने सभी कांड समाज में। हाँ,
सोचो तो सही आप, क्या अपना जीवन, पंडित जी साहब के तो सैकड़ों प्रवचन इसके ऊपर हैं। पंडित साहब सबसे पहले तो और सुंदर वाक्य है टोडरमल साहब का, देव गुरु धर्म तो महान पदार्थ है। देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। यदि इनमें ही शिथिलता होवे, हाँ, तो धर्म के अन्य अंग, धर्म के अन्य साधन कैसे हो सकते हैं। हाँ, पहले व्यवहार से तो कम से कम वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, परम आराध्य माँ जिन्वाणी, हाँ, और परम श्रद्धेय निर्ग्रंथ मुनि भगवंत। निर्ग्रंथता की बात कर रहे हैं अपन, सहज कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, निर्ग्रंथता की बात कर रहे हैं, पुस्तक की आत्मकथा। तो पुस्तक जो है ना, वो अपनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है कि मैं सर्व प्राचीन काल में ताड़पत्रों के रूप में था। कौन से रूप में था? शुद्ध पंचमी पर्व अपन ने संपन्न किया ना अभी, तो बोलते हैं कि ताड़पत्रों के रूप में मैं जब था तो मुझे लिखा जाता था, मुझे बनाया जाता था, फिर मुझे मेरे में 2, 4, 6 ऐसे छिद्र छेद डाल करके होल करके उसमें धागा डोरी डाल करके बांध दिया जाता था, गांठ बांध दिया जाता था। तो संस्कृत में गांठ को ग्रंथि कहते हैं। क्या कहा? ग्रंथि। इसलिए मैं सग्रंथ कहलाया। पुस्तक क्या बोलता है? मैं सग्रंथ कहलाया। फिर कालक्रम के हिसाब से गाइड हैं, पुस्तक हैं, इस रूप से मैं प्रचलित हुआ। बहुत लंबी बातें हैं, संदर्भ ग्रंथों के रूप में, मार्गदर्शिका के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में, न जाने कितने 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 मेरे सारे रूप बनते चले गए। और मैं प्रायः बच्चों में बहुत प्रिय हूँ। पुस्तक बोल रहा है, क्योंकि बच्चे के हाथ में मैं हर साल नए रूप रंग में मैं चला जाता हूँ। अरे स्टैंडर्ड जब बदलते हैं तो टेक्स्ट बुक भी बदल देगी नहीं, ऐसी पूरी कहानी सुना रहा है। और कुछ तो ऐसे स्वार्थी विद्यार्थी होते हैं, मात्र परीक्षा के लिए ही मेरा यूज करते हैं, मिस यूज, अक्षय जैसे, बराबर। फिर साल भर नहीं पढ़ते हैं। शिक्षक लोग मार्गदर्शक के रूप में मुझे अपनाते हैं, और बड़े बड़े संशोधक जो होते हैं वो संदर्भ ग्रंथों के रूप में मुझे अपनाते हैं। और सुनिए, बहुत मज़ा आएगा आपको आगे की कहानी में। पुस्तक ये बोलता है, रोज बच्चों के माध्यम से मेरी विद्यालय की यात्रा संपन्न होती है। जीवन शिल्प इंटर कॉलेज की यात्रा संपन्न होती है। फिर वो पुस्तक पूरे महाभारत के संदर्भों को अपना करके बोल रहा है। जब विद्यालय की मैं रोज यात्रा संपन्न करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आधुनिक श्रवण कुमार अपने अंध माता पिता को कंधे पे रख करके तीर्थ यात्रा करा रहे हो। पुस्तक की आत्मकथा। और कई बच्चे तो इतने कंजूस होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुर्योधन जैसे। सामने वाला कोई मांगे मुझे तो देने का नाम नहीं लेते हैं। पांडवों को जैसे हस्तिनापुर राज देने से मना किया। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं दानवीर, कर्ण जैसे। तुम कवच मांगो हम कुंडल भी दे देंगे, तुम्हें जो चाहिए। इतने उदार दिल वाले होते हैं। कुछ बच्चे तो बैग में रख करके मुझे लेके चले जाते हैं, मुझे बैग ही बैग में रखे रखते हैं, मुझे खोल के पढ़ने की तसदी नहीं लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं यात्रा करता हुआ भी मैं परवास में हूँ। प्रवास नहीं, परवास में हूँ, जेल में कैद हूँ। मैं क्या कहूँ, कोई कोई ऐसे भाग्यशाली होते हैं। पुस्तक ने अपना नाम क्या कहा था? सग्रंथ। क्या कहा था? भूल गए थे आप लोग? सग्रंथ कहा था ना। कोई ऐसे महाभाग्यशाली भली होनहार है
इसलिए जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणाम मेरे कैसे बन रहे हैं और इनका फल, इतनी बातों का विचार करके बुढ़िया अति प्रीतिवंत होकर, क्या कहा, अति प्रीतिवंत होकर शास्त्र वांचन करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ऐसे तो जिनागम के प्रथम कक्षा के श्रोता कहे जाते हैं। बिल्कुल नए नवीन श्रोता का स्वरूप, ये नवीन श्रोता ऐसे। पुस्तक आगे बोलता है, कोई ऐसा भाग्यशाली भली होनहार हो, वह जब मुझे पढ़ता है, मैं जबकि सग्रंथ हूँ, कैसा हूँ, ग्रंथ का अर्थ क्या किया था, गांठ, गांठ बांधी जाती ना, तो सग्रंथ हूँ, फिर भी धन्य है वे जीव, मुझे पढ़ने वाले स्वयं निर्ग्रंथ हो जाते हैं। ये है निर्ग्रंथों का मार्ग, समझाई छे खुशी, बेटा समझ में आ रही, ये है निर्ग्रंथता की कहानी। मतलब ये जिनवाणी भी कहती है, मुझ में जो जबकि गांठ है, लेकिन पढ़ने वाले की अज्ञान रूपी गांठ खुले बिना, और यदि नहीं खुलती है तो क्या समझना, हाँ? जैसे अपन भोजन के लिए गए कहीं और जबरदस्ती सामने और भी रस रहे हैं, तो बोले कि साहब और लो, नहीं पेट भर गया, डकार है तो आई नहीं आपको, मतलब डकार मतलब ओडकार, डकार मतलब प्रूफ है कि आपका पेट भर गया है। तो निर्ग्रंथता तो आनी चाहिए ना, सग्रंथ शास्त्र को पढ़ करके भी निर्ग्रंथता तो आनी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? नयों को समझो, पक्षों को समझो, पक्षातिक्रांत तो होना चाहिए ना। पक्षातिक्रांत हुए बिना पक्षों को हमने क्या समझा? केवल पक्षों को समझने भर के लिए पक्ष हैं, नयों को लड़ाने के लिए नए हैं। फिर वो नए चक्र नहीं रहेगा, वो नया चक्कर होगा। क्या कहते हैं? वो नए चक्र नहीं कहलाएगा, वो नया चक्कर। नियम सार की भाषा में कहें और समय सार में आगे कलश आएगा, उस कलश की भाषा में कहें तो वह इंद्रजाल है। क्या है? इंद्रजाल। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध है? रेवती रानी। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इंद्रजाल। वैसे समझ गए आप लोग? समो शरण की रचना हो गई और 25वें तीर्थंकर आ गए हैं, चलो हो ही नहीं सकते, ये सब इंद्रजाल है। पंडित साहब, ये ऐसे भ्रम हमारे तत्व ज्ञान के बल से ही टूट सकते हैं। वज्र है ये, वज्र। तत्व ज्ञान मतलब वज्र है, वज्र का प्रहार है। लो रोको जिनागम, ये तत्व मतलब लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल डहा था, लो रोको। ये बात है इसमें। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जी। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हमें निश्चय वाला बनना चाहिए कि व्यवहार वाला बनना चाहिए? अच्छा, निश्चय और व्यवहार वाला बनना चाहिए। देखो बहुत संक्षेप में बोलता हूँ, थोड़ा सा अर्थ समझना। यदि निश्चय ही निश्चय का पक्ष करेंगे तो निश्चयाभास की बीमारी खड़ी है। यदि व्यवहार ही व्यवहार क्रियाकांड में धर्म मानेंगे तो व्यवहाराभास खड़ा है। और दोनों का यथार्थ निर्णय करके, यथार्थ निर्णय किए बिना दोनों तबला के ऊपर हाथ रखेंगे तो उभयाभास खड़ा है। कौन सा आभास खड़ा है? उभयाभास। अब इन तीनों आभासों में से निकलना है। हमारे एक मित्र हैं अनिल छिंदवाड़ा, तबलची हैं, जोरदार, यहाँ आए भी होंगे। वो हम लोग बहुत मजाक मस्करी करते थे, बहुत मजाक मस्करी।
तो बोलते थे ये NSMD है, ये VSMD है, ये SSMD है। SSMD मतलब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। चौथा वाला तो भाई निश्चय का भी नहीं, व्यवहार का भी नहीं। नय निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती। तो वो निश्चय व्यवहार से तो निरूपण हो गया अरविंद जी। नय निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, बराबर। ये हो गया अध्ययन, ये अभ्यास, आगम, ठोस आगम। और आगे चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती, ये अध्यात्म। वो नए निश्चय व्यवहार निरूपण, बराबर, वो है प्रथम श्रुत स्कंद। और चिदानंद ध्रुव ज्ञायक घन का दर्शन सदा कराती है द्वितीय श्रुत स्कंद। माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना झरता है, निजानंद झरना झरता है, अनुपमानंद उछलता। ये है पक्षातिक्रांत। अनुपम आनंद उछलाना, इसका नाम है निर्ग्रंथता, इसका नाम है पक्षातिक्रांत, इसका नाम है समय का सार। क्या कहा? समय का सार। समझ में आ रही बात है गुड्डू भैया? ऐसा है आनंददायी प्रकरण। किसी के पक्ष में नहीं रहो। इमरान खान की हालत देखो आप। इमरान खान की हालत पाकिस्तान में, कोई साथ आने वाला, अकेले रह जाओगे। हाँ, नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन। पंडित साहब, सचमुच में तो अज्ञानी का भाग्य ही कहाँ है कि वो स्वच्छंदी हो। ज्ञानी ही वे भाग्यशाली हैं जो सचमुच में स्वच्छंद होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सहज 10-1 साल पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये कोई बात नहीं, लगे रहो मुमुक्षु भाई, लगे रहो। हाँ, पंडित साहब, ऐसी बात है कि नहीं? अज्ञानी के भाग्य में ही कहाँ है कि वो स्वच्छंदी बने, स्वच्छंदी बने। वो तो स्वच्छंदी है, वो स्वच्छंदी नहीं, वो भाग्यशाली हैं। हाँ, आशीष जी ने एक वाक्य बोला था मालूम, 3-4 दिन पहले, शायद पहले दिन ही बोला था, रात्रि के स्वाध्याय में बात। हर आत्मा में तो ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में भी आत्मा है। हर आत्मा में तो ज्ञान है अरविंद जी, ये आगम का पक्ष है। और कहो तो कहो अध्यात्म का पक्ष है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में भी आत्मा है। वो पक्षातिक्रांत है, ज्ञान में भी आत्मा है। अनुभव में आना चाहिए ना। हाँ, नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन, नहीं पक्षवश व्यवहार के हो ज्ञान विराधन। कहीं व्यवहार के पक्ष में रहकर उस पक्षवश, रत्नमल सावकाचार्य जो याद किया था अपन ने अभी, भया शास्ने हलो भाच कुदेवा गमलिंगी नाम, थोड़ा अर्थ भी मैंने किया था। भयवश, आशावश, लोभवश, इसलिए रागियों के तरफ मुड़ता है जीव। प्रणाम न कुर्यु, प्रणाम नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव प्रणाम आदि विनय आदि नहीं करते हैं, नहीं प्रशंस उच्चर हैं। बेटा कौन बताएंगे इसका जवाब? नहीं प्रशंस उच्चर हैं। कौन से ग्रंथ में लिखा है? समय सार में लिखा है, नियम सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? हमारे तो जवाब सारे के सारे गलत हो गए। हाँ, नहीं प्रशंस उच्चर हैं। अरविंद जी, मैं इस पंक्ति को बहुत जीता हूँ।
जीता हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ पंडित साहब? क्योंकि जहाँ भी आप जाओ, जहाँ भी बैठो, जहाँ भी उठो, जहाँ भी जाओ, वहाँ सब वही राग देश नहीं प्रशंस उचर है। हमें उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना तो दूर रहे, हम तो मुंह से उसकी एक खतरनाक बात बताऊं आपको, खतरनाक। स्वीकार करना हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। समझ लो इस गली में से अपन जा रहे हैं, उधर नहीं, इस गली से इधर जा रहे हैं, सभी आप साक्षी हैं, भुक्त भोगी हैं। इस गली से यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे निकल के बस उधर बाजार में आएंगे, कोना जो है ना, कोना वहाँ से पास हुए, वहाँ समझो संगीत में कोई 40-42 का पाठ हो रहा हो, बराबर, लोग बाग गा रहे हों, और यदि अपने दिमाग में ये आ जाए, वाह क्या इन लोगों की भक्ति है, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये बताओ, क्या नहीं हुआ ये बताओ? अनंत संसार का बंद हुआ। और गजब की बात तो ये है, ब्रह्मचारी रायमल जी, पंडित टोडरमल जी के सभा के सदस्य, चर्चा संग्रह एक छोटी सी पुस्तिका है, चर्चा संग्रह पढ़ने जैसी है। उस चर्चा संग्रह में पाप के 7 स्थान बताए हैं उन्होंने। कितने स्थान? जैसे 5 पाप, 4 कषाय, ऐसे करके असंख्यात 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 गुना पाप बनते हैं। 5 पापों से 7 व्यसनों में, ऐसा क्रम लिया। 6ठे नंबर पे लिया आशीष जी अग्रहित मिथ्यात्व। क्या कहा? वो जो पहले 5 कहे ना, संसार, शरीर, भोग, जो भी 5 हैं, 4 कषाय हैं, 5 पाप हैं, 7 व्यसन हैं, तो उनसे असंख्यात 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 गुना तो पाप बंधता है अग्रहित मिथ्यात्व का। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व वाला है ना, अग्रहित मिथ्यात्व, 7 तत्व संबंधी भूलों वाला, उसको रखा 6ठे नंबर पे। और कहा उससे भी असंख्यात गुना पाप ग्रहित मिथ्यात्व से बनता है। और ग्रहित मिथ्यात्व का नंबर लिया 7वें पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कहीं अग्रहित से भी खतरनाक, बोलो तो सही, ग्रहित मिथ्यात्व। गुजरात में एक कहावत चलती है, चाय की जो किटली नहीं होती है, जो बाजार में वो बेचने वाले होते हैं चाय की, चाय बेचने के लिए वो कप लेकर के, यूज एंड थ्रो वाले कप लेकर के वो पकड़े रखते हैं ना, तो बराबर रुमाल कपड़ा वपड़ा लाल के पकड़ते हैं, क्योंकि चाय कदाचित ठंडी हो सकती है, लेकिन चाय से भी ज़्यादा केटली जो होती है ना, वो ज़्यादा गर्म होती है। और एल्यूमिनियम के पहले यूज़ होते थे ना, तो चाय से भी ज़्यादा, समझ में आ रही है आपको? तो वो अग्रहित से भी ज़्यादा गर्म, अग्रहित से भी असंख्यात गुना जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपन देकर के उस बात को समझ सकते हैं। हमें यदि मलेरिया हुआ हो विकास जी, तो हम सबसे पहले मलेरिया का इलाज करेंगे या मच्छरों का इलाज करेंगे? दुनिया क्या करती है बताओ? पहले मच्छरदानी बांधने लगेंगे, घर में कहीं मच्छर न आवे। मलेरिया का तो करेंगे, लेकिन मच्छर पैदा न हो, करेंगे कि नहीं? ऐसे अग्रहित मिथ्यात्व रूपी मलेरिया का तो खात्मा बोलना ही है, लेकिन उसके जो पोषे, आगे बोलेंगे, पोषे चिर दर्शन मोह एव, देखो ये छड़ाला, तो उसका जो पोषण करने वाले जो ग्रहित मिथ्यात्व रूपी जो मच्छर हैं, उनको पहले भगाओ, क्योंकि वो रहेंगे जिंदा तो मलेरिया से तुम एक बार ठीक तो हो जाओगे, फिर दोबारा होने की पूर्ण संभावना है। क्या क्या गजब का कॉम्बिनेशन है 7 प्रकार के पापों में। इसलिए भाई
किसी भी प्रकार का हमें नया मिथ्यात्व, पंडित साहब टोडरमल जी साहब ने पहले अध्याय में वक्ता श्रोता आदि का स्वरूप लिखा, पंच परमेष्टि का स्वरूप लिखा, दूसरे अध्याय में संसार की अवस्था का वर्णन किया, तीसरे में संसार के दुखों की बात कही, बराबर, चौथे में दुखों के कारणों की बात कही। अब वो कारण में लिया अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और पांचवे के बाद पूरा का पूरा गेयर चेंज हो गया। तो पांचवे में तो ग्रहित अन्य मत वाली समीक्षा की, छठे में तो स्पष्ट रूप से लिख दिया कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि का निरूपण। सातवें में क्या है? सातवें में तो लिखा है वहां तो जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन। तो जैन मिथ्या दृष्टि वाले किसके पड़ोस में बैठे हैं? छठा अध्याय। अरे बोलो विकास जी, फिर मेरा मानस पहला ऐसा था, छड़ाला, अष्टपहुड़, समय सार, इनकी विषय वस्तुओं की चर्चा बच्चों के बीच में करें, लेकिन प्रौढ़ वर्ग सब थे इसलिए अपन ने सूक्ष्म विषय लिया। छठे के बाजू में बैठा है ना, तो जैसे वो कुगुरु कुदेव कुधर्म के पक्ष वाला है, ऐसे ये निश्चय व्यवहार आदि के पक्ष वाला है। हो ऐसा है यहाँ। वो तो स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्वी हैं, वो तो व्यक्त ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ये अव्यक्त ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। बहुत ऊंची, बहुत मार्मिक, रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात मैं कह रहा हूं। माँ इल्ल धवल जो है ना शास्त्र अपना, माँ इल्ल धवल नए चक्र का सर्वप्रथम ग्रंथ है। उसमें एक उदाहरण आता है बहुत बढ़िया मूल गाथा में। किसी सप्त व्यसनी के साथ कोई सज्जन इंसान खड़ा है, वो कौन सी गति का जीव है? गाथा की पहली पंक्ति में ये सवाल है। क्या कहा बेटा, बोलेंगे? किसी सप्त व्यसनी के साथ कौन खड़ा है? सज्जन इंसान खड़ा है। प्रश्न क्या किया? वो कौन सी गति का जीव है? देखो दो लोग हैं ना, एक सप्त व्यसनी है और दूसरा सच्चा इंसान है, प्रामाणिक। सप्त व्यसनी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, पूछ किसके बारे में है? सज्जन के बारे में। दूसरी पंक्ति में जवाब लिख रहे हैं, वो सातवें नरक का नारकी है। क्या कुछ समझ में आया? वो सातवें नरक का नारकी है। कौन? वो सज्जन खड़ा किसके साथ है? ऐसे यदि जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व के साथ खड़े रहोगे तो वही नरक परिणाम है उसका। बात समझ में आ रही? मतलब बहुत खतरनाक बात है। इसलिए तत्व ज्ञान के क्षेत्र में यथार्थ दृष्टि से ठोस निर्णय होना चाहिए। तत्व ज्ञान का ठोस निर्णय होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कहीं भी न निश्चय का, न व्यवहार का, न नय का पक्ष नहीं। बस वो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी, हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। शायद मैंने ये पंक्ति आपसे कही थी पहले दूसरे दिन। पर द्रव्यों में नहीं कल्पना, अच्छे बुरे की हो, पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस जिनवर जितेंद्रिय हो। आज राजकोट में प्रवचन हुआ सुबह का गुरुदेव श्री का। दर्शन करके मैं जैसे गया तो 8:15 बजे चालू होता है, तो लोभ ये बना रहता है कि गुरुदेव श्री किस महान सिद्धांत से प्रारंभ करते हैं। तो 10-15 मिनट शुरुआत का सुना। 10 लक्षण धर्म के दिनों में जो हुए प्रवचन हैं, तो शुरुआत में कार्तिकेयान प्रेक्षा के आधार से गुरुदेव श्री लेते हैं। आज उत्तम संयम के बारे में चर्चा आई।
31 नंबर की गाथा का उद्धरण दिया गुरुदेव श्री ने। जितेंद्रिय जिन 32वीं गाथा, जित मोह जिन, और 33वीं गाथा क्षीण मोह जिन। तो 31वीं गाथा का उदाहरण देकर के कहा इंद्रिय जयी बनो। तो इंद्रिय जय के 3 अर्थ टीका में आते हैं। द्रव्येंद्री को जीतो, भावेंद्री को जीतो। भावेंद्री मतलब प्राप्त ज्ञान की पर्याय, जो उन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से बाहर भटक रही है। और इंद्रिय के विषयों को जीतो। गुरुदेव बोले इंद्रियना विषय एटले 3 लोकना नाथ भगवान। विषय कषाय स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि तो है ही, लेकिन देव शास्त्र गुरु आदि भी इंद्रिय के ही विषय हैं। वहां से भी दृष्टि हटाओ। मतलब क्या हुआ, मैं इस टोन से उसका अर्थ करना चाहता हूं। मुझे जो ये बात समझ में आ रही है, अशुभ के पक्ष को तो छोड़ो, शुभ का भी पक्ष लेकर के बैठे रहोगे तो पक्षातिक्रांत होने वाले। तब ये नहीं होगी क्या, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। इसलिए कहने का मतलब है ये कलश, ये गाथाएं, ये पक्षातिक्रांत वाला जो प्रकरण है ये बहुत अद्भुत है। हमें हमेशा ये प्रकरण 3-4 गाथाओं का और 23-25 कलशों का जो प्रकरण है, ये हम आप लोगों को इस बात को बताता है कि भाई कहीं भी अटको मत, क्योंकि अटकने के रास्ते बहुत। देखिए मैं एक कलश की बात करता हूँ, बाकी सारे 20 के 20 कलश हैं। उनमें जो पक्ष हैं बद्ध अबद्ध एक अनेक वो सब नाना प्रकार के हैं, वो तो सब समझने जैसे हैं। यैव मुक्त्वा नय पक्षपातं स्वरूपभूता निवसन्ति नित्यं विकल्पजाल च्युतशान्तचित्ता स्तयेव साक्षादमृतं पिबन्ति। अरे जो सभी प्रकार के नए पक्षों को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होते हैं और सदा स्वरूप में निवास करते हैं, उनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया होता है। ऐसे होते हुए वे पक्षातिक्रांत वाले ज्ञानी साक्षात अमृत का पान करते हैं। क्या पान करते हैं? साक्षात अमृत का। और अंत में जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। बच्चे आवाज़ नहीं करो बेटा, 2 मिनट सुनना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। आचार्य कुंद देव विदेह से भरत में आए। हमने पूछा गुरु महाराज आप हमारे लिए क्या लाए हैं? पंडित साहब मालूम क्या बोले आचार्य कुंद देव? हम तो प्रवचन सुन के आए हैं, हम प्रवचन सार लाए हैं। हम तो प्रवचन सुन के आए हैं और हम तो आपके लिए क्या लाए हैं? प्रवचन सार लाए हैं। फिर हमारे अरविंद जी भाई साहब ने प्रश्न किया, अच्छा गुरु महाराज ये प्रवचन सार क्या है? तो कुंद देव बोले कुछ और पूछना हो तो अभी हाल पूछो। अच्छा एक तो आप ये समझाइए प्रवचन सार क्या है और प्रवचन सार का सार क्या है? क्या सवाल किया? प्रवचन सार क्या है और प्रवचन सार का सार क्या है? तो आचार्य कुंद देव बोले भाई हम प्रवचन सार का सार क्या कहें, नियम से अभेद रत्नत्रय स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि, उसका ही ज्ञान, उसका ही आचरण, ऐसे नियम से करने योग्य मोक्ष मार्ग ही और मोक्ष मार्ग स्वरूपी आत्मा की आराधना ही प्रवचन सार का सार, नियम सार है। फिर हमारे संजय जी ने प्रश्न किया, छोटे भाई बड़े भाई ने सवाल किया तो छोटे भी करेंगे। तो छोटे ने किया कि भाई गुरु महाराज प्रवचन सार का नियम सार तो समझ में आया,
लेकिन आप नियम सार का सार समझाइए क्या है। तो आचार्य कुंद देव बोले, बेटा नियम सार का सार और कुछ भी नहीं है, समय सार स्वरूपी भगवान ज्ञायक की दृष्टि करना, ये समय सार ही नियम सार का सार है। प्रवचन सार का सार नियम सार है, नियम सार का सार समय सार है। ऐसे समय सार स्वरूपी आत्मा की दृष्टि का होना यही पक्षातिक्रांत है। इस प्रकार हम आप लोगों ने पक्षातिक्रांत के विषय को गहराई से बारीकाई से सोचने का प्रयत्न किया है। हमारे सारे जिनागम सग्रंथ हैं, फिर भी हम आप लोगों को निर्ग्रंथता का मार्ग पर प्रदर्शन करते हैं। इस मार्ग पर हम आप लोग आगे अग्रसर हों, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो